सीरियल तेरा मेरा साथ रह के आज के एपिसोड में हम देखेंगे जहां बा कान्हा जी को धन्यवाद कहती है। बा कान्हा जी से कहती है कि बहुत बड़ा अनर्थ होने से टल गया। बा और मीनल हितेन से पूछती है कि तुम यहाँ पे तेजल के साथ मंडप में क्या कर रहे हो। तभी हितेन कुछ नहीं कह पाता। रमीला जी कहती है कि ये तो गोपिका की मदद कर रहा था, ये तो खुद बलि का बकरा बना है। गोपिका को विजय का सच सामने लाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था, बस ये गोपिका की मदद कर रहा था। मिथिला गोपिका से कहती है कि ये सब सच है। गोपिका जैसे ही कुछ कहने वाली होती है, हितेन कहता है कि मैं आपको सब समझाता हूँ। मोदी परिवार का कुछ तमाशा ना हो इसीलिए मैं मंडप में बैठा था, लेकिन मेरा तेजल के साथ शादी करने का कोई इरादा नहीं था। तेजल कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम्हारी औकात क्या है, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ विजय से ही करूंगी। तभी मीनल कहती है कि तुमने देखा ना कि विजय ने तुम्हारे साथ कैसे जल्लादों की तरह व्यवहार किया है। तभी तेजल कहती है लेकिन वो मुझसे प्यार भी तो बहुत करता है। मिथिला कहती है वो कोई तुमसे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हारे पैसों से प्यार करता है। तभी तेजल मिथिला जी को कहती है कि आप मुझे सलाह देने से पहले अपना और पापा का रिश्ता संभालिए। मीनल को गुस्सा आता है। मीनल तेजल को एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम बहुत बड़ी बदतमीज हो गई हो। तभी गोपिका कहती है कि माँ जी सही कह रही है, विजय आपके लिए ठीक लड़का नहीं है। तभी तेजल गोपिका को कहती है आपके रिश्ते तो संभालने आते नहीं है, आप तो एक कमरे में रहती भी नहीं है, फिर भी हमारे कमरे की ताक झाक करती है। तभी मीनल तेजल से कहती है कि गोपिका तुम्हारे भले के बारे में कह रही है। तभी तेजल कहती है कि ये सभी लोग मेरे रिश्ता तोड़वाने पर लगे हैं, पहले ये गोपिका भाभी, फिर मेरा समझदार भाई और ये 2 टके का स्कूटी वाला। मैं अगर शादी करूँगी तो विजय के साथ ही करूँगी, वरना मैं इस आग में जलकर मर जाऊँगी। तभी सक्षम कहता है कि अभी तुम बहुत गुस्से में हो, इसीलिए तुम ये सब कह रही हो, लेकिन तुमने देखा ना कि विजय ने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम्हें विजय से भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। तभी वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि सभी जानते हैं कि तेजल कैसी लड़की है, सोशल मीडिया पर फोटो डालने से कोई क्वीन नहीं हो जाता, और इस हालत में हमें नहीं लगता कि तेजल के साथ कोई शादी करेगा। बड़े पैसे कमाने से और बड़े बड़े मंडप सजाने से कोई अच्छे लोग नहीं होते। तभी मिथिला जी को गुस्सा आता है। वो लोगों से कहती है कि आपकी हिम्मत कैसी हुई हमारे घर में ही खड़े रहकर हमारे विरोध बोलने की। तेजल मिथिला जी से कहती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं शादी तो विजय से ही करूँगी, नहीं तो मैं यहाँ से भागकर विजय से शादी कर लूँगी। जायदाद में से मेरा हिस्सा तो मुझे मिलेगा ना। तभी मिथिला कहती है कि तुम्हें विजय से शादी करनी है ना तो तुम कर लो, लेकिन मैं मिथिला मोदी तुम्हें जायदाद में से फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। तुम विजय से शादी करना चाहती हो ना। मिथिला कहती है कि तुम हम सब परिवार वालों को इस आग में डाल दो और कर लो विजय से शादी। तुम मोदी परिवार को इकलौती बेटी हो, इसीलिए ज़्यादा सिर पे चढ़ गई हो, लेकिन आज मैं तुम्हें सच्चाई से परिचित कराऊंगी। एक वो विजय हो जो मोदी परिवार की बेटी की इज्जत सरेआम रास्ते में उछाल रहा था, और एक ये सदस्य है जिसने मोदी परिवार की बेटी के लिए खुद बलि का बकरा बन गया, वो है हितेन। मिथिला जी हितेन से कहती है आज आपने जो मेरी बेटी के लिए किया है वो तो कोई और इंसान भी नहीं कर सकता। मिथिला जी हाथ जोड़कर हितेन से कहती है कि आप मोदी परिवार की बेटी की जीवन साथी बनेंगे, आप मेरे तेजल से शादी करेंगे। सभी परिवार वाले ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। नितिन मिथिला जी से कहता है कि आप मुझसे बड़ी है, लेकिन मैं मेरी औकात जानता हूँ। तभी रमीला जी उसे चुप करवाती है और मिथिला जी से कहती है कि इसका कहने का मतलब ये है क्या आप सच में हितेन और तेजल की शादी करवाना चाहती है। मिथिला जी कहती है कि हाँ, मैं इसी मंडप में आज ही तेजल और हितेन की शादी करवाना चाहती हूँ। मैं तेजल के लिए ऐसा लड़का चाहती हूँ जो उसकी मान सम्मान की रक्षा करे। अभी सक्षम मिथिला जी के पास आता है और मिथिला जी से कहता है कि माँ आप ये सही कर रही है। मिथिला जी सक्षम से कहती है कि तुम्हारा प्रश्न पूछना स्वाभाविक है, मैं एक बार गलती कर चुकी हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी हूँ। जूती लेकर बहू ढूंढने चली थी, लेकिन वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन मैं सेहरा देखकर वर चुन सकती हूँ और इस बार मैं कोई गलती नहीं कर रही हूँ।
तेजल ने हमारे पास और कोई चारा छोड़ा ही नहीं है। सक्षम कहता है लेकिन माँ तेजल और हितेन का। तभी हितेन कहता है कि मेरा और तेजल का कोई मेल नहीं है, मैं अपनी औकात जानता हूँ, इसीलिए मैं ये शादी नहीं करूँगा। तभी हितेन गोपिका से कहता है कि आप सभी परिवार वालों को समझाइए ना। तभी गोपिका हितेन से कहती है कि जब से मैंने आपको जाना है, मैं इस आधार पर कह सकती हूँ कि आप तेजल बहन को बहुत खुश रखेंगे और आप उसकी जिम्मेदारी उठा सकेंगे। माँ जी ने जो भी फैसला लिया है वो सोच समझ कर ही लिया है, और आप अगर ये शादी कर लेंगे तो माँ जी के वचन का मान रह जाएगा। हितेन कहता है कि आप मुझसे बड़े हैं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। और सक्षम और तेजल की शादी हो जाती है। सभी परिवार वाले तेजल को आशीर्वाद देते हैं। मिथिला तेजल से कहती है कि आज से आनंद भाई और रमीला जी तुम्हारे सास ससुर नहीं, तुम्हारे माता पिता है, तो उनका मान करना। तुम जब उनका मान करोगी तभी तुम्हें सम्मान मिलेगा। मीनल बहुत रो रही होती है। तभी बा मीनल से कहती है बेटियां तो होती ही है पराई, लेकिन वो तो हमारे घर से बहुत कुछ लेकर जा रही है, हम सभी का आशीर्वाद। वही मामी आशी से कहती है ये सिर्फ आशीर्वाद ही देंगे। तभी आशी मामी से कहती है कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी तो मिल चुकी है ना, थोड़े दिन में अंडी भी दे देगी। मामी जी मिथिला जी से कहती है वो क्या है ना कि शादी अचानक हो गई, इसीलिए घर में कुछ तैयारी नहीं कर पाए। तभी मिथिला जी कहती है लेकिन हमने आपका जाने का प्रबंध कर दिया है। मिथिला जी मामी जी हाथों से इशारा कर कर सामने की गाड़ी दिखाती है। वह सामने एक बड़ी गाड़ी खड़ी होती है। मामी जी बड़ी गाड़ी को देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन एक तभी फूलों से सजी हुई ऑटो आ जाती है। मामी और सभी परिवार वाले उसे देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। मिथिला जी आनंद भाई से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की नई जिंदगी की शुरुआत अपने परिवार की परिस्थिति और स्थिति को देखकर हुए। मैं आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? आनंद भाई कहते हैं जैसा आप कहे, और तेजल ऑटो रिक्शा में बैठकर विदा हो जाती है। सक्षम को ये सब कुछ थोड़ा ठीक नहीं लगता, वो थोड़ा परेशान होता है। और आज का एपिसोड यही तक। कल के एपिसोड में हम देखेंगे जहां सक्षम गोपिका से कहता है कि मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, मुझे तुम्हारी आवाज़ और शक्ल से बहुत चिढ़ है, मैं राधिका से कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हो तो तुम यहाँ से चली जाओ। सक्षम राधिका को फ़ोन लगाता है। राधिका को फ़ोन तो गोपिका के कमरे में ही रहता है। सक्षम देखता है कि गोपिका का फ़ोन बज रहा है, और आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है।